हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो से हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पहले के चैप्टर में हम लोग ने फॉर्मेशन के स्टेजेस देखे थे। अभी फॉर्मेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब भी हम लोग कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, कंपनी को रजिस्टर करते हैं, तो उसके अंदर दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको एमओए बोलते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको एओए बोलते हैं। इसी के साथ साथ जो पब्लिक कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब पब्लिक को इशू करके अपना कैपिटल कलेक्ट करते हैं। तो उस केस में उन लोगों को पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। वो प्रोस्पेक्टस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। प्राइमरी मतलब कि एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि कंपनी का फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, कंपनी क्यों शुरू की जा रही है, उसका एम क्या है, वो हम लोग को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चलता है। मेमोरेंडम जो है वो डिस्क्राइब करता है या डिटेल में बताता है कि कंपनी की रेंज ऑफ एक्टिविटीज, मतलब कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज करेगी, किस तरीके के काम करेगी, वो सब मेमोरेंडम के अंदर डिस्क्राइब किया रहता है या डिटेल में लिखा रहता है। ये कंपनी के ऑपरेशंस का स्कोप बताते हैं, मतलब कंपनी क्या क्या ऑपरेशन, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज बिजनेस करेगी, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया वही। और ये जो कंपनी की बाउंड्रीज जो होती है वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी ये बाउंड्रीज के अंडर काम करेगी, बाउंड्री के बाहर जाके काम नहीं करेगी। तो एक बाउंड्रीज जो होती है वो कंपनी के लिए वो डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से डेफिनेशन में भी लॉर्ड केयर ने बताया हुआ है एमओए का मीनिंग। वो कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ चार्टर। चार्टर का मतलब कि एक घोषणा पत्र है। ये कंपनी का लिमिटेशन डिफाइन करता है कि कंपनी के क्या क्या पावर हो सकते हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से कंपनी का ये एक चार्टर है जो कंपनी के एक्टिविटीज के बारे में बताता है, कंपनी के लिमिटेशंस के बारे में बताता है कि कंपनी क्या क्या काम करेगी, वो काम के रेंज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो ऐसा ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अभी इसके फीचर्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फीचर ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और ये कंपनी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है कि कंपनी किस एम से या किस ऑब्जेक्टिव से फॉर्म हुई है या सेटअप हुई है। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है कंपनी और आउटसाइडर्स का। आउटसाइडर मतलब शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर, इनके साथ कंपनी का क्या रिलेशन है वो हम लोग को मेमोरेंडम से पता चलता है। तो ये आपको लाइन याद रखना है बिकॉज इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव आता है। नेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट एक बार प्रिपेयर करने के बाद में ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो कंपनी की एक्टिविटीज मेंशन की है, कंपनी वही एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकती है। वो एक्टिविटी के बियॉन्ड या उसके अलावा कंपनी कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकती नहीं है। उसके बाद में मेमोरेंडम जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए। ये डॉक्यूमेंट जो होता है वो रजिस्टर ऑफ कंपनी को एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्रमोटर्स प्रिपेयर करते हैं। प्रमोटर मतलब जो कंपनी के बिजनेस की आइडिया डिसाइड करते हैं और जो कंपनी में सबसे फर्स्ट पर्सन होते हैं उनको प्रमोटर बोलते हैं। तो ये प्रमोटर्स ही क्या करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करते हैं। और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो साइन करना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप के कंपनीज में अलग अलग नंबर ऑफ पीपल की जरूरत होती है। जैसे पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होने चाहिए, 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन होना चाहिए मेमोरेंडम के ऊपर साइन करते समय। जब भी ये मेमोरेंडम के ऊपर ये मेंबर साइन करते हैं तो साइन करने वाले जो सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर मतलब साइन करने वाले, उन लोगों ने अपना नाम और उन्होंने कितने शेयर परचेस किए हैं वो वहां पे साइन के साथ मेंशन करना कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मस्ट है। ओके। और जो भी मेमोरेंडम के ऊपर साइन कर रहे हैं वो सबको कंपनी का एटलीस्ट एक तो शेयर परचेस करना ही पड़ेगा। मिनिमम एक है, मैक्सिमम वो कितने भी कर सकते हैं। तो वहां पे उन लोगों को अपने नाम के साथ कितने शेयर परचेस उन्होंने किए हैं वो भी मेंशन करना पड़ता है। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें अलग अलग क्लॉजेज होते हैं जिसके अंदर नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऐसे टोटल 6 क्लॉजेज होते हैं।
हर एक क्लॉज जो होता है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे नेम क्लॉज से हमको पता चलता है कंपनी का नाम क्या है। कंपनी के नाम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है। तो नेम क्लॉज हमको पता चलता है यहाँ पे। फिर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का एड्रेस क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो हमको एड्रेस क्लॉज से पता चलता है। बिजनेस की ऑब्जेक्ट क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से बिजनेस शुरू हुआ है, वो हम लोग को यहाँ पे पता चलता है। कंपनी के मेंबर जो है उनकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो यहाँ पे पता चलता है। कंपनी का कैपिटल कितना है, कितने शेयर है, शेयर की वैल्यू कितनी है, वो सब हम लोग को कैपिटल क्लॉज में पता चलता है। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज से हमको पता चलता है कि कंपनी के मेमोरेंडम को किसने किसने साइन किया है। इसके लिए मैंने जब शुरुआत में आप लोगों को बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी की जो भी एक्टिविटीज होता है उसको डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखा रहता है कि किस तरीके का बिजनेस कर रही है। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्लॉज में कंपनी ने लिखा है कि कंपनी सीमेंट का बिजनेस करती है, तो उस केस में कंपनी सीमेंट का ही बिजनेस कर सकती है, उसके अलावा जैसे कोई रेडीमेड गारमेंट का या दूसरा कोई बिजनेस नहीं कर सकती है। तो इसके लिए मैंने वहां पे बताया था कि मेमोरेंडम जो है वो कंपनी का सारा जो डिटेल है वो बताता है कि कंपनी किस तरीके की एक्टिविटीज करती है, और वो एक्टिविटी के बियॉन्ड कंपनी कोई भी दूसरी एक्टिविटी कर सकती नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेमोरेंडम जो होता है वो कंपनी और आउटसाइडर्स का रिलेशन बताता है। जो भी आउटसाइडर्स है कंपनी के, उनको अगर कंपनी की कोई भी डिटेल चाहिए तो वो ये क्लॉजेस से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सबसे क्या होता है आउटसाइडर्स को कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये क्लॉजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को फीचर में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मेमोरेंडम के अंदर टोटल 6 क्लॉजेस होते हैं। नेक्स्ट, मेमोरेंडम जो होता है वो बिजनेस का नेचर और कैरेक्टर बताता है। और मेमोरेंडम को ऑल्टर करना मतलब कि उसमें अगर क्लॉजेस में कोई भी चेंजेस करना है, ऑल्टर मीन्स चेंज करना, तो वो चेंज करना इतना इजी नहीं होता है। प्रोसीजर्स वगैरह जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग क्लॉजेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इसके किसी भी क्लॉज में जो हम लोग ने अभी 6 क्लॉज देखे उसमें इतने इजीली चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मेमोरेंडम जो होता है उसके अंदर कंपनी एक्ट 2013 के कॉन्ट्ररी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मेमोरेंडम के बारे में जो भी लिखा है उस प्रोविजन के हिसाब से ही मेमोरेंडम कंपनी का होना चाहिए। अगर सपोज कंपनी ने कोई भी एक्टिविटी मेमोरेंडम के बियॉन्ड अगर की, तो वो एक्टिविटी क्या है, कंपनी ने मेमोरेंडम के अगेंस्ट किया है, तो उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स। और ये जो एक्टिविटी है वो इनवैलिड मानी जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, सीमेंट का। अगर सपोज कंपनी वहां पे रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस अगर कर रही है तो वो कंपनी का अल्ट्रा वायर एक्टिविटी समझी जाएगी और ये एक्टिविटी इनवैलिड मानी जाएगी, और उस केस में कंपनी को फाइन भी लग सकता है। तो जो भी मेमोरेंडम के अंदर एक्टिविटी मेंशन की है वही एक्टिविटीज कंपनी कर सकती है, उसके बियॉन्ड कोई भी एक्टिविटी कंपनी कर सकती नहीं है, अदरवाइज इसको अल्ट्रा वायर्स बोला जा सकता है। फिर बाद में ये जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है कि कंपनी को वो एकदम प्राइवेटली रखना पड़ता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। इसके वजह से जो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना या ये डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देना काफी जरूरी होता है। जैसे कि अगर सपोज कंपनी सप्लायर्स के साथ अगर डील कर रही है रॉ मटेरियल के लिए, तो सप्लायर्स को मेमोरेंडम के बारे में पता होना जरूरी है। ओके, तो जब भी किसी को भी अगर ये डॉक्यूमेंट देखना है तो वो देख सकता है, हर एक जन इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। नाउ किस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है उसके बारे में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है वो कंपनी एक्ट 2013 का टेबल ABCDE, ये टेबल के अंदर बताया हुआ है। और अलग अलग टाइप के कंपनी के लिए अलग अलग मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, तो अलग अलग टेबल यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपके कंपनी के लिए कौन सा टेबल सुटेबल है उसके हिसाब से आप आपके कंपनी का मेमोरेंडम बना सकते हो। सो मेमोरेंडम जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के टेबल ABCDE के हिसाब से बनना जरूरी होता है। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.